दोस्तों, नरेंद्र मोदी के खासम खास उनकी सरकार में मंत्री रह चुके आरके सिंह ने भूचाल ला दिया है। आरके सिंह ने ये ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार अब ज्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो बीमार हैं और बीजेपी उनकी जगह पर अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी। इधर खबरें ये आ रही है दोस्तों कि नीतीश कुमार मोदी की रैलियों से दूरियां बना सकते हैं। पिछले 40 सालों से बिहार में पत्रकारिता कर रहे और खास तौर पर नीतीश कुमार को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी के एक एक्स पोस्ट ने हड़कंप मचा दिया है। कन्हैया भेलारी ने लिखा है दोस्तों कि सीएम नीतीश ने पीएम मोदी के कार्यक्रम से बनाई दूरी, 30 तारीख को होने वाली छपरा और मुजफ्फरपुर में साथ नहीं रहेंगे, अकेले सभा करेंगे। अब आगे की बात भी करूंगी, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप मोदी जी के खास नेता आरके सिंह को सुन लीजिए जरा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। यह नहीं कह रहे हैं कि उसके बाद चुनाव के बाद नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन यह समझा जा रहा है कि शायद चुनाव के बाद नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन नीतीश जी का स्वास्थ्य सही नहीं है। ये तेजस्वी भी यह बात कह रहे हैं, ये सही है, और जनसुराज भी यह बात कर रहा है, वो भी सही है। इनको अब याददाश्त नहीं रह गई है और कुछ से कुछ करते रहते हैं। तो ज्यादा दिन ये मुख्यमंत्री रहे भी, अगर मुख्यमंत्री पुनः चुनाव के बाद बनाए भी गए भाजपा द्वारा, तो ज्यादा दिन चलेंगे नहीं। उसके बाद भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। दोस्तों, आरके सिंह यहीं पर नहीं रुके, वो बिहार बीजेपी के नेताओं की पोल पट्टी भी खोल रहे हैं। दोस्तों, मैं बिहार में ही लगातार यहाँ के अलग अलग जिलों में जा रही हूँ, चुनाव में क्या कुछ हो रहा है वो कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ, गांव देहात के लोगों से मिल रही हूँ। एक तरफ महागठबंधन है जहां सीएम फेस तय हो गया है, घोषणा पत्र भी आ गया है, राहुल तेजस्वी सब एक साथ रैलियां भी शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, उनका जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है। दूसरी तरफ एनडीए है जहां नीतीश कुमार नाराज हैं, बीजेपी से भी और अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं से भी। हमेशा उनके साथ दिखने वाले ललन सिंह और संजय झा आजकल कम दिखाई दे रहे हैं। तो लंबे वक्त से पर्दे के पीछे रहने वाले मनीष वर्मा भी छठ पर नीतीश कुमार के बिल्कुल बगल में दिखे। चर्चा तो ये भी है दोस्तों कि नीतीश और लालू दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं, क्योंकि नीतीश जान चुके हैं कि बिहार में बीजेपी उनको अब मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली। दोस्तों, नीतीश कुमार पिछले कई महीनों से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके नाम का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन बीजेपी ऐसा कर ही नहीं रही है। ऊपर से अमित शाह ने यह भी कह दिया कि सीएम का फैसला तो परिणाम के बाद ही होगा। दोस्तों, हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी के प्रत्याशियों को, उनके सिटिंग विधायकों को पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर भगा रही है, गांव से भगा दे रही है। एक नहीं, ऐसी दर्जनों तस्वीरें रोज सामने आ रही हैं। दोस्तों, बिहार में मोदी और शाह का कोई दांव देखिए काम नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की तूफानी रैलियां हैं, चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि वो कच्ची पक्की बात नहीं करते हैं, वो जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। मैंने तेजस्वी यादव से एक सवाल पूछा कि आप कैसे हर घर नौकरी देंगे, भाजपा कहती है पैसा वैसा कहां से लाएंगे। तो तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया वो आपको सुन लेना चाहिए और उनका रोड मैप समझना चाहिए। तो सही पैसे का सही उपयोग हम लोग करेंगे। अच्छा, हम देखें ऐसा है, और हाँ। ये भी नहीं, रेवेन्यू जनरेट हम कैसे करेंगे ये भी प्लान। बहुत लोग पूछ रहे नौकरी कैसे दीजिएगा। हाँ, हर घर सरकारी नौकरी ये कैसे पॉसिबल, इतना करोड़ हो जाता है परिवार, कहाँ से लाइएगा। 2-3 दिनों में इसका ब्लूप्रिंट भी हम लोग रखने जा रहे हैं कि कैसे देंगे, और ये भी बताएंगे साथ साथ कि बिहार का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। अच्छा, ये भी बताया जाएगा। तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये घोषणा पत्र नहीं, उनका प्रण पत्र है। बिहार के युवाओं के हौसलों को टूटने नहीं देंगे। अगली छठ आने तक पलायन की समस्या भी खत्म हो जाएगी, हर घर में नौकरी होगी। ये बात तेजस्वी यादव ने कही। अब दोस्तों, नेता है भाई, वादे तो करेंगे, भरोसा करना है या फिर नहीं करना ये तो जनता के हाथ में है। बिहार की जनता जाने वो क्या फैसला लेगी। लेकिन गांव-गांव में जहां जहां भी मैं जा रही हूं दोस्तों, वहां लोग तेजस्वी यादव के वादों पर बात तो कर रहे हैं, चर्चा तो हो रही है। इधर बीजेपी है जो नीतीश कुमार के नाम पर मुहर नहीं लगा रही है। ये अलग बात है कि आजकल चिराग पासवान खुलकर नीतीश के नाम की वकालत करने लगे हैं।
कहा तो ये भी जा रहा है दोस्तों कि जब चिराग पासवान के घर नीतीश पहुंचे तो दोनों नेताओं के बीच एक तरह की सीक्रेट डील हुई है। तेजस्वी यादव के बाद चिराग पासवान नीतीश कुमार के नए भतीजे हो गए हैं। नीतीश इस कोशिश में है कि चिराग पासवान और नीतीश और जीतन राम मांझी ये लोग मिलकर के इतनी सीटें जीत ले कि सरकार बनाने का जुगाड़ मिल जाए, तो नीतीश मुख्यमंत्री और चिराग पासवान डिप्टी सीएम बन जाएंगे और बीजेपी को ही एनडीए से आउट कर दिया जाएगा। मसला ये भी है दोस्तों कि अमित शाह ने मोदी को बिहार में बहुत बुरा फंसा दिया है। नीतीश कुमार को सीएम बनाने के सवाल पर शाह का दो टूक चुनाव बाद फैसला करने की बात ये कहना नीतीश कुमार के समर्थकों को अब खटकने लगा है। किसी त्यागी पहले से ही कह चुके हैं कि नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है, ये सीधे बीजेपी को ही मैसेज था, मगर नीतीश कुमार इस पर बहुत भयंकर बमके हुए हैं। इसका एहसास पटना से दिल्ली तक होने लगा है। नीतीश कुमार को शिंदे बनाने की जो रणनीति चाणक्य की थी वो फेल है। उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण तो ये है कि नीतीश कुमार शिंदे नहीं बन सकते, क्योंकि शिंदे तो बाल ठाकरे की पार्टी के छोटे से नुमाइंदे थे। उनका अपना तो कोई स्टेक लगा हुआ नहीं था शिवसेना में। यहाँ जो पार्टी खड़ी हुई है बिहार में, यहाँ जो बिहार में इतने बड़े लेवल पे खड़े हैं, वो 4 बार 5 बार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। खाटी नेता है बिहार की राजनीति के, और 50 चाणक्य मरेंगे तब एक नीतीश कुमार पैदा होते हैं, तो उनको शिंदे बनाना इतना आसान नहीं है। जो चाल भारतीय जनता पार्टी ने चली थी, भारतीय जनता पार्टी उसमें खुद ही फंस गई है, और आज परिस्थिति इस प्रकार की बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास नया कुछ है नहीं कहने को, रैलियों में कुछ नई चीज है नहीं कहने को। भारतीय जनता पार्टी के पास ग्राउंड लेवल पे कोई बहुत अच्छे नेता है नहीं भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी कई मोर्चों पे आज घिरी हुई नजर आती है। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार कुछ बोलते नहीं है, वो एक साथ पत्ते नहीं खोलते हैं, चुप रहते हैं और वक्त आने पर अचानक फैसला ले लेते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जो भी करेंगे वो बिहार को जरूर चौंकाएगा। ये बड़े चाणक्य आज भी नीतीश कुमार हैं, और कई महीनों से जो ये चर्चा चल रही थी कि उनको बीमार बता दिया जाए, उनकी मानसिक स्थिति खराब बता दी जाए। नीतीश कुमार कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं, नीतीश कुमार कभी भी बोलते नहीं है, वो करके बताते हैं। एक उनका एग्जाम्पल आपको देता हूं 2020 का, जब वो लालू यादव के साथ जाकर सरकार उन्होंने बनाई थी और तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाया था। एक दिन पहले पत्रकारों ने पूछा था कि आपका क्या करेंगे, क्या रहेगा। बोला हम तो बीजेपी के साथ हैं, यही रहेंगे, यही मरेंगे। और अगले दिन वो चाय पी रहे थे सुबह लालू के यहाँ जाके, और डिप्टी सीएम की घोषणा हो गई। तो वो बताते नहीं है, वो एकदम से अपने पत्ते खोलते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से रैलियों में वो चीजें कर रहे हैं, एकाएक उन्होंने कह दिया है कि मुझे प्रधानमंत्री का मंच शेयर नहीं करना है, तो वो एकाएक अपने पत्ते खोलते हैं। पहले से वो कुछ नहीं बोलते, वो करके दिखाते हैं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं। दोस्तों, फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है उसके मुताबिक बिहार आज की तारीख में एनडीए के हाथों से निकलता हुआ दिख रहा है। नीतीश इस बात को भांप चुके हैं, तेजस्वी यादव पूरी ताकत से लड़ाई कर रहे हैं, और बीजेपी किसी भी मुद्दे पर महागठबंधन को घेर नहीं पा रही है। इसीलिए नीतीश ने अपने ऑप्शन खोल दिए हैं। मोदी कैंप में चक्कर लगाने वाले अपने नेताओं से नीतीश कुमार ने दूरी बना ली है। इसीलिए बिहार के बारे में स्टूडियो में बैठ करके भविष्यवाणी करने वाले लोग आपको जो भी बता रहे हैं, देखिए वो झूठ परोस रहे हैं। ग्राउंड पर जो चल रहा है वो बहुत कुछ बता रहा है। ये भी बता रहा है कि बिहार इस बार इतिहास लिखने वाला है। बाकी दोस्तों, अब तो रैलियों का रैला शुरू होने वाला है, घमासान तगड़ा छिड़ेगा। बिहार की धरती से मैं आपको एक एक सीट का हाल बता रही हूँ, जो देख रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ असली और सच्ची रिपोर्ट्स देखने के लिए। और अगर आपने तेजस्वी यादव का इंटरव्यू नहीं देखा है तो अभी जाइए और तुरंत देख करके आइए, और चैनल को अभी तुरंत इसी वक्त सब्सक्राइब करिए। तो बिहार की धरती से आप सब लोगन का नमस्कार। अपना अपना ख्याल रखें, और रउआ रोगन का हमरा रिपोर्ट कैसन लागत बानी, ये बात हमका कमेंट में जरूर लिखकर बताइए।